Welcome back to the channel. In this video, I will mainly discuss about how indiscipline is killing your UPSC journey and the system that fixed my UPSC journey. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जब आपने यूपीएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट करना शुरू किया था तो आप एक आइडियल एस्पिरेंट बनना चाह रहे होंगे। आइडियल एस्पिरेंट का मतलब है कि आप अपने यूपीएससी के जर्नी में कंसिस्टेंट हो या नहीं, आप एक्टिव रिकॉल कर पा रहे हो या नहीं। और अगर आपका आंसर नो है तो प्रॉब्लम जो है वो आपके एबिलिटी में नहीं है, प्रॉब्लम आपके डिसिप्लिन सिस्टम में है। तो आज की इस वीडियो में हम कोई मोटिवेशन के बारे में बात नहीं करेंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसा प्रैक्टिकल सिस्टम जिससे आप अपने इनडिसिप्लिन को दूर कर सकते हो। तो आइए बारी बारी से हम सभी सिस्टम को समझते हैं। इसमें टोटल हमें 5 सिस्टम्स देखनी है, जिसमें कि सबसे पहला सिस्टम है आपका दी गिल्ट ट्रैप। जब भी हम यूपीएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो हम डेंजरस लूप में फंस जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम शुरू में ही प्लानिंग करते हैं कि कल से हम 8 घंटे का स्टडी करेंगे, लेकिन इन रियलिटी 2 से 3 दिन बाद हमारा जो प्लानिंग है वो कोलैप्स कर जाता है। प्लानिंग कोलैप्स करने के बाद हमारे अंदर गिल्ट आता है कि मेरे अंदर कंसिस्टेंसी कैसे नहीं है, मेरा जो विल पावर है वो वीक कैसे है, और यूपीएससी जो क्या मेरे लिए बना भी है। और इन्हीं सब गिल्ट्स के कारण हम स्टडी अवॉइड करने लगते हैं, जिसके कारण हमारा बैकलॉग क्रिएट होने लगता है, यानी कि बैकलॉग बढ़ने लगता है, जिससे फर्दर गिल्ट इंक्रीज होता है। और गिल्ट इंक्रीज होने के बाद हम एक नए प्लान की तरफ मुड़ जाते हैं। फिर से वो नई प्लानिंग 2-3 दिन बाद कोलैप्स कर जाती है और फिर से हम गिल्ट में आ जाते हैं, और इसी को हम दी गिल्ट ट्रैप कहते हैं। तो इससे बचने के लिए आपको अपना इमोशनल रीसेट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल से समझेंगे कि व्हाट आई प्लान्ड एंड व्हाट एक्चुअली हैपेंड। एज एग्जाम्पल, हम चाहते हैं कि हम 5 बजे उठे, लेकिन एक्चुअली में हम उठ रहे हैं 8 बजे। हमारा प्लान है कि हम 8 घंटे स्टडी करेंगे, लेकिन हम कर रहे हैं 2 घंटा स्टडी। और फिर हम लोग क्या करते हैं, खुद को जज कर लेते हैं, और यही हमारा सबसे बड़ा मिस्टेक होता है। इसलिए हमें खुद को जज नहीं करना है, हमें अपने मिस्टेक्स के पीछे के रीजंस को ढूंढना है कि हमने जो मिस्टेक्स करी थी वो कहीं अनरियलिस्टिक टारगेट की वजह से तो नहीं करी थी, क्या हमारा जो रूटीन था, टाइम टेबल था, वो एग्रेसिव तो नहीं था, क्या हमारा स्लीप साइकिल खराब तो नहीं है। इसलिए हमें इमोशनल थिंकिंग को छोड़ के एक इन्वेस्टिगेटिव थिंकिंग को अपनाना पड़ेगा, जिससे हम अपनी गलती को समझ सकते हैं। दूसरा जो ट्रैप है वो है आपका द रेसिस्टेंस ट्रैप। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने एक प्लान बनाया कि कल सुबह मॉर्निंग में मैं न्यूज़पेपर पढ़ूंगा और रिवीजन करूंगा, लेकिन हमें क्या करना है, हमें अपना आईपैड चार्ज करना है, पीडीएफ डाउनलोड करनी है, डेस्क को क्लीन करना है, पानी का बोतल भरना है, एंड सो ऑन। तो हमारे ब्रेन को रेसिस्टेंस फील होता है स्टडी को लेकर, और हमारा ब्रेन फर्दर स्टडी को अवॉइड करने लगता है। तो इससे बचने के लिए एनवायरनमेंट एंड फ्रिक्शन डिजाइन करना पड़ता है। जैसे कि मैंने कल प्लान बनाया कि मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना है और रिवीजन करना है, आईपैड चार्ज कर लेना है, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है, डेस्क को क्लीन कर लेना है, वाटर बोतल को फिलअप कर लेना है। ये सब मैं उसी रात को कर लूंगा, जिससे रेसिस्टेंस जो है वो आपका काफी कम हो जाएगा, और जब मैं जैसे ही कल सुबह उठूंगा तो मैं पढ़ने लगूंगा। तीसरा जो टर्म है वो है आपका ब्रेन थ्रेट, जिससे आप इनडिसिप्लिन्ड हो जाते हो। जैसे आप सोचते हो कि मैं कल 8 घंटे पढ़ूंगा, साउंड्स प्रोडक्टिव, बट आपके ब्रेन को ये एक थ्रेट की जैसे लगता है कि मुझे 8 घंटे पढ़ने हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है, तो माइक्रो प्लानिंग करना। एग्जाम्पल कि मुझे कल एक लेक्चर देखना है। इससे आपका कंसिस्टेंसी ऑफ एक्शन इंक्रीज होगा और धीरे धीरे आप अपनी ड्यूरेशन को भी बढ़ा पाओगे। तब आप 1 लेक्चर से 2 लेक्चर, 2 लेक्चर से 3 लेक्चर तक जा सकते हो। इनडिसिप्लिन होने का जो चौथा रीजन है वो है आपका द एग्जीक्यूशन बैटल। एग्जाम्पल से समझेंगे, आप डिसाइड करते हो कि कल मुझे सुबह 6:30 बजे उठना है, आपका अलार्म बजता है, तो आपका ब्रेन क्या कहता है कि थोड़ी देर और सो लो, हम कल से स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्ली। द एग्जीक्यूशन बैटल से लड़ने के लिए तो आपको 3 सेकंड रूल को फॉलो करना होगा। जैसे कि आपने डिसाइड किया कि कल मुझे 6:30 बजे उठना है, आपका अलार्म बजा, तो आप 3, 2, 1 बोलो और उठ जाओ। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे आपके ब्रेन को अर्जेंसी फील होगा और आप उठ जाओगे। फाइनल जो सिस्टम है इसमें कि आप अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट कर लो, और ये सबसे पावरफुल लेयर है इस सिस्टम का। सबसे पहले आपका जो गोल होता है कि वो होता है आप यूपीएससी क्लियर करना, लेकिन आप अपनी आइडेंटिटी बदल दो। आइडेंटिटी यानी कि आई एम समवन हु शोज अप फॉर माय प्रिपरेशन एवरी डे। एग्जांपल से समझते हैं,
जैसे एक दिन में आपने एक लेक्चर देखा तो आपका आइडेंटिटी स्ट्रॉन्गर हुआ, फिर आपने एक्टिव रिकॉल किया तो आपका आइडेंटिटी और स्ट्रॉन्गर हुआ, फिर आपने एमसीक्यूज के टेस्ट दिए तो आपका आइडेंटिटी और स्ट्रॉन्गर हुआ। इन स्मॉल एक्शंस के थ्रू आपके ब्रेन को ये एविडेंस मिल जाएगा कि आप एक सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट हो। और इस तरीके से इन 5 सिस्टम्स को फॉलो करके आप अपने इनडिसिप्लिन को हटा सकते हो और अपने स्टडी में कंसिस्टेंट रह सकते हो। तो अब आप लोग नीचे कमेंट करेंगे कि आप लोग इस सिस्टम को फॉलो करोगे या नहीं, और करोगे तो कब से करोगे। Until then, study smart, stay consistent, and keep showing up. Thank you for watching.